जिम के लिए हम निकलेंगे अराउंड 30 to 40 मिनट्स में, डिपेंडिंग ऑन नील एंड दीवा। जब वो रेडी होता है यूजुअली नील मुझे कॉल देता है एंड अकॉर्डिंगली हम जिम के लिए निकलते हैं। सो प्री वर्कआउट मील खाने के लिए थोड़ा सा टाइम है। दिस इज द प्री वर्कआउट मील। यहाँ पर एक पेयर है। पेयर इज वन ऑफ माई फेवरेट फ्रूट्स बाय द वे, बहुत अच्छा है माइक्रोज के लिए एक्सेट्रा। एक स्कूप वे प्रोटीन, क्योंकि इसके बाद वाला जो मील होगा वो डायरेक्टली 12 o'clock को होगा। सो मॉर्निंग वाला जो फीडिंग रहता है उसे इन अ वे मैक्सिमाइज करने के लिए, जस्ट टू गेट दैट मसल प्रोटीन सिंथेसिस स्पाइक इन द मॉर्निंग। रात को एनीवेज जब हम सोते हैं तब वी आर इन अ फास्टर स्टेट, थोड़ा सा कैटाबॉलिज्म होता है। ये सबको करने की जरूरत नहीं है, बट मुझे इस साल हर एक चीज ऑप्टिमाइज करनी है। आई वॉन्ट टू लिव लाइक एन ऑफ सीजन बॉडी बिल्डर, इसीलिए मैं जितना भी हो सके वो 1% एज मुझे अगर मिलेगा तो मुझे वो चाहिए। और ये बाय द वे कल का लेफ्ट ओवर सैंडविच है। लेफ्ट ओवर बिकॉज मुझे अभी खाना खाने की आदत नहीं है। ये आपको धीरे धीरे व्लॉग्स में पता चलता जाएगा। मैं रेगुलरली एनीवेयर बिटवीन 2000 to 2400 कैलोरीज खाता था। एपेटाइट बिल्कुल भी नहीं है। सो जब तक वो बिल्ड नहीं होता थोड़ा सा मे बी फोर्स फीडिंग करना पड़ेगा। हेंस कल के डिनर का ये लेफ्ट ओवर सैंडविच है जो मैं अभी खत्म करूंगा। और मैंने टोस्टर में और 2 ब्रेड के स्लाइसेस टोस्ट करने के लिए रख दिए हैं बिकॉज मुझे ये नया फ्लेवर ट्राई करना है। दिस इज कॉल्ड क्रंची डिलाइट। इसका टेस्ट अब और भी ज्यादा चॉकलेटी हो गया है और इसके हर बाइट में मुझे 30% ज्यादा प्रोटीन मिल रहा है। ट्राई करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। यूज कोड साकेत30 एट चेकआउट। पर ऑनेस्टली पता है मैं एक सरप्लस में खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड टू फाइनली लुक बिग इन क्लोथ्स, क्योंकि पता है जब आप लीन रहते हो, ये ऑनेस्ट बात है, आपकी फिजिक सिर्फ बिना शर्ट के और एक पंप के साथ अच्छी दिखती है। अदरवाइज रेगुलरली ऐसे चलते वक्त यू लुक लाइक यू डोंट लिफ्ट। टाइम टू गेट मैसिव अगेन। और पता है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक यूट्यूबर होने की वजह से सोशल प्रेशर का फैक्टर भी इक्वेशन में आ गया, जिसकी वजह से इन अ वे आई वॉज फोर्स्ड टू स्टे लीन, आप कह सकते हो। पर अभी इस मतलब गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक मुझे सचमुच वो बैरियर ब्रेक करना है। आई विल एक्सेप्ट बॉडी फैट गेन, और इस पूरे प्रोसेस में मेरी मदद करने के लिए अनीश मुझे इन अ वे कोच करने वाला है और गाइड करने वाला है। अगर आप अनीश को नहीं जानते, पिछले साल मार्च में मैं आफ्टरनून में उसके साथ कभी कभी ट्रेन करता था। सुपर नाइस गाय। पिछले हफ्ते भी हमने साथ में एक वर्कआउट लगाया था और उस वर्कआउट से मुझे बहुत सारे इनपुट्स मिले, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद पीपल मोर एक्सपीरियंस देन यू। आपको हमेशा हर एक मीटिंग से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो आई एम बेसिकली गिविंग हिम द कीज, आई एम गिविंग कंप्लीट एक्सेस टू हिम, एंड वो मेरे न्यूट्रिशन का ध्यान रखेगा, वो मेरी ट्रेनिंग का ध्यान रखेगा। अ बिग शाउट आउट टू अनीश। अगर आप अनीश को इंस्टाग्राम पे चेकआउट करना चाहते हो, Anish_Manohar उसका मेन अकाउंट है, और उसका एक छोटा सा कोचिंग बिजनेस भी है कॉल्ड साइंस ड्रिवन परफॉर्मेंस। सारे लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। गो गिव हिम अ फॉलो। अनीश, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। एक्चुअली बहुत टाइम हो गया। एंड थैंक यू फॉर कोचिंग मी। आई एम गिविंग यू द कीज। My pleasure, yaar. You'll be the one who will take my physique to the next level. Absolutely, I will do my level best. And like it's a real pleasure and also kind of a privilege, yaar. Working with an athlete like you, it's really a privilege. Someone as dedicated as you. We'll make a good team together. Absolutely, dude. We're going to kill it. So इस off season का goal क्या है? So main thing इस off season में muscle gain पे focus रहने वाला है. Okay. So हम लोग एक we are aiming for a certain rate of weight gain. Approximately 150 से 300 grams per week का गोल है initially, but let's see how things go. Okay, so in the first month approximately we're trying for around 800 grams or so. Let's see, approximately, not fixed, उतना approximately देखेंगे. And after you reach to about 75 kgs or something, अभी आप 70 पे है, so एक 5 kg के बाद अपन रीअसेस करेंगे. विल सी कि कितना इंक्रीज करना है, कितना डिक्रीज करना है. एंड एट दैट पॉइंट अगर फैट लेवल बहुत ज़्यादा है तो शायद से एक मिनी कट भी प्रोग्राम कर सकते हैं. सो इट्स नॉट फिक्स्ड. और मिनी कट का एवरेज ड्यूरेशन कितना होता है इफ वी आर टू डू वन? कंप्लीटली डिपेंड्स. ओके, सो डिपेंड्स ऑन फैट कितना लूज करना है. व्हाट इज़ द गोल, व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म आउटलुक. सो साकेत के केस में यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ फैट टू लूज. बहुत ज़्यादा वेट है नहीं लूज करने के लिए. सो अप्रॉक्सीमेटली आई एम अज्यूमिंग कि प्रॉबेबली 6 वीक्स से ज़्यादा नहीं जाएगा. प्रॉबेबली, मोस्ट प्रॉबेबली. ओके, बट ये जो 6 वीक्स रहेगा, इफ़ वी आर डूइंग इट, मोस्ट प्रॉबली काफ़ी अग्रेसिव रखेंगे. रेट ऑफ वेट लॉस काफ़ी हाई रहेगा. ओके, बट या नॉट मोर देन 4 to 6 वीक्स. दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग. बट अगेन ये सब डिपेंड करता है ऑन दैट पॉइंट इन टाइम. हाउ इज योर कंडीशन देन, एंड ऑल्सो लाइक ऑन सेवरल अदर फैक्टर्स. वो तभी देखेंगे. ऑसम. पहले 75 पहुँचना है. यस, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. ऑसम. ये इस ट्रेनिंग ब्लॉक के लिए एक नई मूवमेंट है. इट इज़ अ हिप हिंज जो मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम से काफ़ी टाइम के लिए मिसिंग थी.
Really good for the glutes and the hamstrings. What do you like about this movement and how would you compare it to an RDL? So in this, you get the job done with less weight. That's what I really like about it. It does pretty much the same thing as an RDL. ये भी hinge ही है. You just go back. It's the same exact movement pattern. Loading अलग है. RDL में you have it in your hands. यहाँ पे it's on your back. सिर्फ वो difference है. But you get the job done with much lesser fatigue. And also since हम लोग Smith machine पे कर रहे हैं, so it's way more stable. You can go a little hard and you don't have to worry about safety. वो एक बहुत बड़ा फायदा है. Let's go lightweight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chal. 10, 11. One more. Strong. 12. Watching me give up.
एक हफ्ते से एक रिचुअल हो गया है। वर्कआउट के बाद मैं मस्त बालकनी में बैठता हूँ, आई एन्जॉय द वेदर और अपना पोस्ट वर्कआउट मील खाता हूँ, 2 चिकन सैंडविचेस और कॉफ़ी। और आजकल मैंने अपने कॉफ़ी में मिल्क डालना चालू किया है। पहले मैं ऐसे बहुत ही कंजूसी से 1 या 2 चम्मच मैक्स डालता था। नाउ डेज आई बिन वेइंग माई मिल्क, आई थिंक अराउंड 50 ml, जो ज़्यादा नहीं है आई नो, बट फील्स गुड यार, जस्ट राइट। मेरी ट्रेनिंग रूटीन में ओवरऑल भी बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं जो मैं आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट एज फार एज टुडेज वर्कआउट, 2 नए मूवमेंट्स ऐड हुए हैं विच आई एम रियली लाइकिंग। स्मिथ मशीन श्रग्स विच आई डिडंट रिकॉर्ड बिकॉज मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में डेडिकेटेडली श्रग्स किए। सो अनीश वॉज गिविंग मी अ लॉट ऑफ पॉइंटर्स और मैं बस मेंटल नोट्स ले रहा था। और दूसरी मूवमेंट थी प्रोनेटेड ग्रिप रो। यूजुअली जो रो रहती है उसका हैंडल मैं ऐसे ग्रिप करता हूँ, बट इस बार आई ग्रिप दिस एंगल जो मतलब अपर बैक के लिए ज़्यादा एम्फेसिस देती है। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में। मैं एक्साइटेड हूँ, लेट्स स्टार्ट दिस ऑफ सीजन।